मैं अपने बारे में ज़रूर बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है कि आपने स्लीपलेस वेलनेस की शुरुआत की है, तो हमें ये क्यों करना चाहिए? तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे स्क्रीन पे। चलिए, स्लाइड दिख रहा है सर? हाँ, दिख रहा है गुरुजी। ओके, ओके। तो स्वागत है अगेन आप सभी का आज के इस एफआईएम मीटिंग के भीतर। आज की ये मीटिंग आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। चलिए हम आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। जनरली आज आप सभी एस्क्लेपियस वेलनेस का हिस्सा बने हैं और मैं आप सभी जानता हूं कि हम और आप जब एस्क्लेपियस वेलनेस में नहीं थे तो कहीं ना कहीं हर इंसान किसी ना किसी काम को करते हैं। तो आज हम सबसे पहले कोई भी बातचीत करेंगे उससे पहले हम जानेंगे कि आज एक इंसान अपने जीवन में कामयाब होने के लिए वो क्या कर सकते हैं और उनके पास कौन-कौन से रास्ते हैं जिसकी वजह से वो कामयाबी तक वो पहुंच पाते हैं। उन Recording in सारे रास्ते के progress. ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी आज जानेंगे कि हमें कौन से रास्ते पे चल करके हमें कामयाबी मिलेगी, कौन से रास्ते पे चल करके हम अपने आप को, अपने परिवार को अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। वो सारी बातें आज हम सभी जानेंगे। यहाँ पे लिखा टाइम में आप समझिएगा कि हर इंसान के जीने के लिए कोई ना कोई एक रास्ता है अपने आप को सरवाइव करने के लिए। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पास हर इंसान में आज मैक्सिमम लोग आज एडजस्टेड लाइफ को जीते हैं। अब एडजस्टेड लाइफ किसे कहते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वैसे लोग जो अपने पास मौजूद साधनों में स्वयं को ढाल लेते हैं। ये एडजस्टेड लाइफ आपको सबसे पहले आज तुलना करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज आपको ये तुलना करना है कि आज आप जिस लाइफ को जी रहे हैं, क्या आप एडजस्टेड लाइफ को जी रहे हैं या आगे जो भी लाइफ आएंगे, क्या उस लाइफ को आप जी रहे हैं और वो लाइफ आपको पसंद है? ये सिर्फ तुलना करना है, अदरवाइज बाकी यहाँ पे इस स्लाइड का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक उद्देश्य और वो उद्देश्य आपका विजन क्लियर करेगा कि सच में आज आप कौन सी लाइफ को जी रहे हैं और भविष्य में आपको कहाँ पे आपको जानी है। तो आज की लाइफ में ही सारे कुछ छुपे हुए हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला आपका लाइफ है एडजस्टेड लाइफ। तो आप समझिएगा कि एडजस्टेड लाइफ को वो लोग जीते हैं, वैसे लोग जो उनके पास जो भी मौजूदा साधन होता है उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। ये कौन लोग होते हैं? देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, भिखारी, मजदूर, कर्मचारी वाला, फेरी वाला। ये इनके पास ऐसा नहीं है कि जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच नहीं है। रात हर इंसान चाहता है कि जीवन में बड़ा करूं, लेकिन ये क्या है कि जिनके पास जैसे ही कोई ऑप्शन मिला कुछ 5,000, 10,000, 15,000 कमाने का, हम उसमें अपने आप को इतना इंक्लूड कर लेते हैं, इतना अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं कि बाकी चीजों के लिए, बाकी हमारे सपनों के लिए, हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए ना हमारे पास समय बचता, और जब एक इंसान के पास समय नहीं बचता तो उस इंसान के पास सोच भी वहीं तक सीमित हो जाती है। आपको ये तय करना है, क्या आज आप इस लाइफ को जी रहे हैं? हर वो इंसान जो अपने जीवन में उनके पास जो भी मौजूदा साधन होता है उस साधन में अपने आप को ढाल लेना ही एडजस्टेड लाइफ कहलाता है। दूसरी एक लाइफ होता है जिस लाइफ को हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन लाइफ, सेटिस्फाइड लाइफ। ये वो लोग होते हैं जो अपने व्यवसाय द्वारा होने वाली आय से ही संतुष्ट हो जाते हैं। कोई छोटा मोटा कारोबार इन्होंने शुरुआत किया और कारोबार शुरुआत करने के बाद जब उनके पास 20,000 25,000 सुबह आया वो उसमें सेटल हो जाते हैं। कोई एक ऐसा टीचर, कोई ऐसा डॉक्टर जो कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट में 50,000 1 लाख 1.5 लाख कमा रहे हैं, जब वहां से वो चीजें सेटल होती है तो एक इंसान के बारे में आपको बताऊं, आज जैसे जैसे एक इंसान का खर्च बढ़ता है वैसे, सॉरी, इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी खर्च की जो तरीके हैं वो भी बढ़ते चला जाता है। आज एक इंसान 40,000 रुपये कमा रहा है तो भी उसके पास उतना ही सेविंग हो पा रहा है। जो इंसान आज 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है आज उसके पास भी उतना ही सेविंग हो पा रहा है। रीजन क्योंकि हमारे इनकम के अनुसार हमारे जो खर्चे हैं वो बढ़ते चला जाता है। इनकम के अनुसार ही हमारे पैर फैलते जाते हैं। इसलिए यहाँ पे सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे वो लोग होते हैं जो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट टीचर है, कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स है, ये सेटिस्फाइड अपने आप को कर लेते हैं। कब? जब उनके पास उनको जो भी पैकेज मिला, जो सैलरी मिलती है, जो मंथली इनकम आती है, उस इनकम से ये संतुष्ट कर लेते हैं। इनके पास बस एक कहावत होती है, सुबह 10 से 5 का गाना ये गाएंगे, सुबह 10 से 5, सुबह 10 से 5, इसके अलावे बाकी टाइम इनके फैमिली मेंबर में जाएगा, बाकी टाइम पेपर में जाएगा, बाकी टाइम न्यूज में जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने समय को ये उन जगहों पे लगाते हैं जहां पे
हमें और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आपको चेक करना है, क्या आज आप कौन-सी लाइफ को जी रहे हैं? एडजस्टेड लाइफ को जी रहे हैं या सैटिस्फैक्शन वाली लाइफ को जी रहे हैं? आज आपको हर जगह पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आज एक एडजस्टेड लाइफ वाले इंसान के पास मैं आपको बताऊँ ना, एक सिंपल शब्द में समझिएगा, उनके पास हर एक दिन का पैशेंस होता है। एक दिन का जो इंसान पैशेंस रखता है, वो एडजस्टेड लाइफ को जीता है। और जो 1 महीने का पैशेंस रखता है वो सैटिस्फैक्शन वाली लाइफ को जीता है। कैसे? मैं आपको समझाऊँ। एक मज़दूर जब वो सुबह 10 बजे निकलता है, शाम 5 बजे आता है, उनके हाथ में 500-600 रुपए चाहिए, तब उनका पूरा परिवार चल पाएगा। अगर जिस दिन उनको कैश ना मिले तो हो सकता है उनके परिवार अनबैलेंस हो जाए, अगले दिन या शाम में उनके घर में रात का खाना ना बन पाए, सुबह का नाश्ता नहीं बन पाए, क्योंकि उस मज़दूर को पता है मैं जाऊँगा 10 बजे, 5 बजे उधर से लौटूँगा तो हाथ में 500 रुपए मिलेंगे। उनके पास 1 दिन का पैशेंस होता है। वो कौन से लोग होते हैं? एडजस्टेड लाइफ वाले। एक सैटिस्फैक्शन वाली लाइफ के पास 1 महीने का पैशेंस होता है। 1 महीने, अगर आज पूरे महीने कोई बिना टेंशन का काम करेंगे और 30 31 तारीख से लेके अगले 5 तारीख तक अगर उनके अकाउंट में सैलरी नहीं आई, तो पूरा महीना का जो खर्च है, जो दूध वाले का हो गया, राशन वाले का हो गया, ट्यूशन वाले का होगा, और भी अदर जो खर्चे होते हैं, रूम रेंट हो गया, ये सारे चीजें अनबैलेंस हो जाती है। तो एक टीचर के पास या मैं बोलूँ एक सैटिस्फैक्शन वाले लाइफ जो जीते उनके पास 1 महीने से ज़्यादा का पैशेंस नहीं होता है। तो आपको अपने आप को चेक करना है, कौन-सी लाइफ को आप जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, सिर्फ ये चेक नहीं करना, बल्कि दूसरा ये भी आपको चेक करना है कि क्या आज आप जिस लाइफ को जी रहे हैं, उस लाइफ से आज खुश हैं? खुश हैं? आज मैं आपको बताऊँ, आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो आज एक परिवार में 2 इंसान, एक हस्बैंड वाइफ होता है। जब वो बाइक से सफ़र करता है तो बहुत अच्छा लगता है। जब उनका समय गुज़रता है, 1 साल होता है, जब उनके 1 बच्चे होते हैं, तो उसी बाइक पे 3 लोग का सफ़र होता है। वही फिर 2 साल बाद एक और बच्चे आते हैं उनके पास, 4 लोग की फैमिली होती है, फिर सेम एक ही बाइक पे 4 लोगों का सफ़र होता है। जबकि उस इंसान को एक फोर व्हीलर की जरूरत है, लेकिन अपने आप को उनके इनकम के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना सीख लेते हैं कि नहीं चलो फोर व्हीलर की क्या जरूरत, बाइक है ना, 4 व्यक्ति को आराम से एक टंकी पे बैठा लेंगे, एक पीछे बैठा लेंगे, एक बीच में बैठा लेंगे, ऐसे 4-5 को एक ही बाइक पे सर्वाइव करते हैं। इसे बोलते हैं एडजस्टेड लाइफ। एडजस्टेड लाइफ, हमेशा अपने आप को एडजस्ट करना सीख लेते हैं। जब हमारे घर में, हम घर में होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, हमारे माता-पिता होते हैं, जब 6 लोगों का परिवार होता है, एक 2 बीएचके कमरा होता है, 2 बीएचके में 6 लोग सर्वाइव करते हैं, एक में हमारे माता-पिता और एक में हम खुद बीवी-बच्चे। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, तब उन्हें एक गेस्ट रूम की ज़रूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, हम पूरी फैमिली एक रूम में आ जाते हैं और अपने गेस्ट को उस रूम में एडजस्ट करते हैं अपने आप को, और उस एक रूम को खाली करके अपने उन गेस्ट के लिए खाली करते हैं। यानी उनको ज़रूरत है एक 3 बीएचके फ्लैट का, उनको ज़रूरत है एक 4 बीएचके फ्लैट का, लेकिन नहीं, उनका माइंड सिर्फ़ एक ही बात कहता है कि ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्या है? एडजस्ट हो रहा है ना? चलो आओ एक में ही काम कर लेते हैं। हमेशा एडजस्टमेंट वाली लाइफ़ के बारे में सोचते हैं और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हमेशा हर वक़्त जब हमारे घर में कोई पेरेंट्स मीटिंग होती है, बच्चा बोलता है पापा आना है पेरेंट्स मीटिंग में, लेकिन हमारे पास हम काम में इतने बिज़ी हैं, 25,000 30,000 40,000 कमाने के लिए, हम बच्चे को समझाते हैं बेटा इस बार नहीं अगली बार जाऊँगा, समझा देते हैं। उस बच्चे को सैटिस्फाइड कर देते हैं, अगली बार आओ। जब हमारी वाइफ, हमारे बच्चे कुछ हमसे डिमांड करता है कि अच्छी साड़ी चाहिए, ये कार चाहिए, वो ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, फिर हम बच्चे को देते हैं इस बार नहीं अगली बार दिला दूँगा। वाइफ को बोलते हैं इस बार साड़ी नहीं अगली बार दिला दूँगा। ये हर बार अपने आप को सैटिस्फाइड करना शुरू कर देते हैं और लॉजिक ऐसा देते हैं कि फोर व्हीलर की ज़रूरत क्या है? फोर व्हीलर में जाम बहुत लगता है, समय काफ़ी लगेगा, बाइक रहेगा तो साइड से निकल जाऊँगा, फोर व्हीलर की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप को सैटिस्फाइड करते हैं, अपने परिवार को सैटिस्फाई करते हैं। मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ, आज हमारे पास 95% जो लोग हैं, आज कहीं न कहीं इसी एडजस्टमेंट वाली और सैटिस्फैक्शन वाली लाइफ़ को जी रहा है, और मैं भी तो ऐसी कैटेगरी में। हर इंसान पहले इसी कैटेगरी में को जीता है, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ते नहीं है, हमारे पास यही 2 रास्ते हैं, जहाँ से हर इंसान अपने आप को, अपने परिवार को, खुद को सर्वाइव करने के लिए किसी न किसी काम को करता है। लेकिन जब से स्लीपलेस वेलनेस में आया, मुझे एक और लाइफ के बारे में बताया गया, और वहाँ पे बताया गया कि एक ऐसी लाइफ जहाँ पे एक इंसान
चाहे तो आम से खास बन सकता है। एक इंसान जिसकी इस दुनिया में कोई पहचान नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक परचम लहरा सकता है। वो कौन सी लाइफ है? उन्होंने एक तीसरी लाइफ के बारे में मुझे बताया। उस लाइफ का नाम है इमोशनल और विजनरी लाइफ। ये कौन होते हैं? ये वो जो सपने के लिए जीते, जो अपनों के लिए जीते हैं, और जो अपनों और सपनों मतलब अपनी और अपनों की चाहत को पूरा करने के लिए जो इंसान अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है, वो होता है इमोशनल और विजनरी लाइफ को जीने वाले लोग। ये कौन है? आज जितने भी बड़े आप नामी, जितने भी बड़े बिजनेसमैन, जितने बड़े आप जिन लोगों को आप जानते हैं, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक काम किया है। मैं एक काम एक शब्द में आपको बोलूँगा। मैं आपको एक पैर पे खड़ा रहने के लिए नहीं बोलूँगा, आपको नीम का घोल बनाकर आपको नहीं पीने के लिए बोलूँगा, आपको कड़वे चीज़ें आज करेले के जूस पीने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा। बस आपको एक छोटा-सा काम करना है, बस आपको इनसे इंस्पायर होना है कि इमोशनल और विज़नरी लाइफ़ को जीने वाले कौन होते हैं? ये वही होते हैं जो 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000 कमाने के लिए नहीं जीते हैं। ये सपनों के लिए जीते हैं और ये अपनों के लिए जीते हैं और ये अपनों की चाहत को पूरा करने के लिए पूरा जीवन समर्पित करने को तैयार है, उसी को बोलते हैं इमोशनल और विजनरी लाइफ। आपने देखा होगा थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आपने सुना होगा। जब ये बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, इन्हें पता था कब आविष्कार होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आविष्कार करके दिखाऊँगा। इनका आविष्कार करने में 9,999 बार जब ये फेल हुए, तो 9,999 बार फेल होने में वक़्त तो लगा होगा भाई साहब। जीवन तो लगी होगी, लेकिन जीवन लगने के बाद जब 10वीं हजार बार इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, अपना पूरा जीवन तो समर्पित किया, लेकिन अपनों के जीवन के लिए, अपनों के सपनों के लिए इन्होंने एक मिसाल बनकर उभर करके आए। आज आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा कि जब पहाड़ काट कर वो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने लगातार 22 साल एक इंसान के लिए बचपन से जवानी आ जाता है 22 सालों में और जवानी से बुढ़ापा ढल जाता है 22 सालों में, समझ रहे हैं ना? तो 22 साल लगातार उन्हें एक जगह पे काम किया, उन्हें अपना जीवन तो समर्पित किया अपनों के लिए, आने वाले अपनों के सपनों के लिए उन्होंने अपना खुद का पूरा जीवन समर्पित कर दिया और आज उन्हें लोग आइडियल के रूप में मानते हैं, आज उन्हें लोग एग्जाम्पल देते हैं। तो आपको ये चेक करनी है, क्या आज आप जीवन के वो छोटी-छोटी ज़रूरतें में उलझे हुए तो नहीं है? क्या आज वो जीवन की जो हमारे फैमिली मेंबर, हमारे घर वाले, हमारे पड़ोस वाले, छोड़िए हमारे आपके अपने जो हैं, क्या वो जिस चीज़ का डिमांड करते हैं वो पूरा कर पाते हैं आप? क्या वो उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं? नहीं कर पाते हैं। इच्छाएँ सिर्फ़ पैसे से पूरी नहीं होता, हमारा समय से भी पूरा होता है। कई हमारे बच्चे होते हैं जो हमारा समय खोजते हैं, हमारी वाइफ़ जो होती है हमारा समय खोजती है, हमारे फैमिली जो होता है हमारा समय खोजता है, लेकिन हमारे पास पैसे की इतनी दिक्कत है कि उस पैसे को कमाने के लिए कहीं न कहीं समय तो देना पड़ेगा और समय जब जाता है तो इंसान को समय नहीं मिल पाता, कामों में समय चला जाता है और यही वजह है हम अपने आप को हमेशा एडजस्टेड और सैटिस्फैक्शन वाली लाइफ़ में भूले वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और जीवन का कीमती समय 30 से 35 साल 40 साल निकाल देते हैं और फिर बुढ़ापा आता है और बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनने के लिए भी हमें लालायित होना पड़ता है कि पता नहीं जिस बेटे को हमने जन्म दिया वो बेटा काम करेगा कि नहीं, हमारे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, इसकी भी एक डर लगी होती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, आज आपको जीना है। अगर वाकई में अगर आप एडजस्टेड और सैटिस्फैक्शन वाली लाइफ को जीना पसंद करते हैं, तो ये मीटिंग आपके लिए नहीं है। ये मीटिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप सच में इमोशनल और विजनरी लाइफ को आज के बाद आप जीना पसंद करेंगे, तो यस ये मीटिंग आपके लिए और 100% आपके लिए है, बशर्ते आपको ये पूरी मीटिंग को आपको लेनी है सीरियसली रूप से। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई नीड मनी? आखिर एक इंसान को लोग बोलते हैं कि पैसे सब कुछ नहीं होता। यस, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पैसे सब कुछ नहीं होता। लेकिन पैसे का वैल्यू बताऊं? बताऊं पैसे का वैल्यू? या बताऊंगा नहीं, याद दिलाऊंगा आपको। आप याद करिए, जब आपका अपना किसी हॉस्पिटल में तड़प रहा होता है जिंदगी और मौत के बीच जब घड़ी होती है और जब डॉक्टर लाखों रुपए का डिमांड करता है और जब हमारे हाथ में पैसे नहीं होते हैं, तो आपके हमारे पास पैसे ना होने की वजह से जब हमारे परिवार में कोई इस दुनिया से चला जाता है, उस वक्त आपको पैसे की कीमत पता चलती है। पैसे ना होने की वजह से जब एक परिवार में छोटे-छोटे एग्जांपल आपको बताऊं,
छोटे-छोटे एग्जाम्पल को आप समझिएगा। पैसे ना होने की वजह से आपने जिस बच्ची को अपने घर में बेटियाँ को पाला है, अच्छे प परवरिश दी है उनकी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से अच्छे घर में शादी नहीं हो पाता, अच्छा लड़का नहीं मिल पाता, एक अच्छा सोच वाला लड़का नहीं मिल पाता, हम उसे जैसे-तैसे अपने जीवन में गुज़ार देते हैं, काट देते हैं, पैसे ना होने की वजह से। पैसे ना होने की जो तकलीफ है, अपने उस परिवार से पूछिए, अपने बीवी-बच्चों से पूछिए कि क्या उनका कभी ऐसा मन किया होगा कि जीवन की कोई जो एन्जॉयमेंट की वाली जगह है, वहाँ पे घूम के आऊँ। आज बाइक से सफ़र कर रहा हूँ, कल को हमारे पास कार हो, हमारे पास आज कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में सारे आभूषण हो। ये सारी चीज़ें अगर हो सकती है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे से हो सकती है। आज आपका बच्चा पढ़ने में तेज है, वो चाहता है कि उन्हें पढ़ाई और मिले, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है भाई साहब कि उन्हें बढ़िया से कॉन्वेंट में पढ़ाऊँ। हमारी औकात इतनी नहीं है, हमारी सैलरी इतनी नहीं है, हमारी इनकम इतनी नहीं है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में उसे पढ़ा पाऊँ। पैसे की कीमत तो तब पता चलती है। पैसे बोलता है ना, जब आप इस दुनिया से जाएँगे आप और हम, तो पैसे लेके नहीं जाएँगे, लेकिन ये पैसा बोलता है कि जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे, तब तक आपको ऊपर तक ज़रूर लेके जाएँगे, बहुत ऊपर तक ले जाएँगे। ऊपर साथ नहीं जाएगा, लेकिन आपको और हमें ऊपर ले जाएगा, पैसे ये बोलता है। और कुछ लोग शुरुआत कर भी लेते हैं, फिर बोलते हैं पैसा कुछ आ जाए तो काम करूँगा। भाई साहब पैसा तो बोलता है कि पहले तू काम कर फिर मैं आऊँगा। क्योंकि काम फिर काम, यहाँ पे काम पहले करना पड़ता है। तो काम तो सोचिए पहले, बाद में सबसे प्राइमरी आपको ये समझना है कि हमारी लाइफ में पैसे का इम्पोर्टेंस कितना है। जब हमारा कोई अपना पैसे ना होने की वजह से जब हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है, उस वक़्त पैसे की तकलीफ होती है। काश मेरे पास पैसा होता तो आज मैं अपने परिवार को बचा लिया होता। इस बात का तकलीफ आपको होनी चाहिए। और होनी चाहिए। जिस इंसान को तकलीफ नहीं है, अपनों के तकलीफ तकलीफ को देख करके, जिस इंसान को तकलीफ नहीं है, अपने परिवार को देख करके वो इंसान जिंदा है लेकिन जिंदा लाश की जिंदगी गुजार रहा है। क्योंकि जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान अपनों के लिए नहीं जीता, सपनों के लिए नहीं जीता, वो जिंदा रह कर भी मुर्दा लाइफ जी रहे हैं। मुर्दा है वो, मैं जिंदा नहीं मानता। क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान के पास ही सपने होते हैं, जानवर के पास सपना नहीं होता। ना जानवर सपना देख सकता है, ना उसे अचीव कर सकता है। हम इंसान ही हैं जो सपने को देख सकते हैं और अचीव भी कर सकते हैं। तो आपको चेक करनी है, क्या आपकी लाइफ में पैसे का क्या इम्पोर्टेंस है, वो आपको देखना बेहद ही ज़रूरी है। समझ गए? तो आइए हम जानते हैं कि इस पैसे को कैसे कमाया जाए। वे टू अर्न मनी, आखिर पैसे कमाने के रास्ते क्या-क्या हैं? क्योंकि जीवन में तो आपके रास्ते बहुत सारे मिलेंगे, फिर आप एडब्ल्यूपीएल या डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना, उस पे भी मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर पैसे कमाने का रास्ता कौन-कौन सा है। तो आज मैं 3 रास्ते आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो रास्ता से आप और हम पैसे कमा सकते हैं। पहला जॉब, दूसरा बिज़नेस और तीसरा कोई भी आपके अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट हो, तो भी आप पैसे कमा सकते हैं। जब ये सारे कोई भी चीज़ें जब जहाँ से पैसे आती है, तो पैसा तो तब आता है जब उसका कुछ रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करते हैं, तभी आता है। घर बैठे पैसे नहीं आते, काम तो करना पड़ता है और काम के साथ-साथ उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप जॉब से पैसा कमाना चाहते हैं, तो जॉब करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट जॉब का आपका है, हायर एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। आज एजुकेशन से काम नहीं चलता, हायर एजुकेशन होगा तभी आपको किसी जॉब में आप क्वालीफाई हो पाएँगे। और कल को जॉब लग भी गई, तो आपको टाइम का पंक्चुअल होना पड़ेगा। 10 से 5 का जो ड्यूटी है, वो एनी हाउ आपको देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जिस जगह पे आप ड्यूटी करेंगे, या वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, वहाँ पे आपको अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। जब आप चाहेंगे तब घर नहीं आ सकते, जब आप चाहेंगे तब आप छुट्टियाँ नहीं ले सकते, जब आप चाहें अपने बीवी बच्चों के साथ समय नहीं बिता सकते। वहाँ पे आपके एक बॉस होते हैं, उनका ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये जॉब की रिक्वायरमेंट है। दूसरा बिज़नेस, और बिज़नेस की सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है, वो है इन्वेस्टमेंट। विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। बिज़नेस की पहली कहावत है, पहली डिमांड है, भाई आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। एक चाय का ठेला लगाने वाला व्यक्ति भी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। तो इन्वेस्टमेंट तो लगना ही लगना है। विदाउट इन्वेस्टमेंट बिज़नेस नहीं होता। दूसरी, आपने इन्वेस्ट कर भी दिया, तो क्या पता आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है,
क्या गारंटी है कि आपका बिज़नेस चल पाएगा? बात समझ में आ रहा है? कोई गारंटी नहीं है कि आपका बिज़नेस चल पाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए एक डर होता है, एक रिस्क होता है, साथ ही साथ कॉम्पिटिशन होता है, टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी टाइम का पंक्चुअल रहना पड़ता है, ये बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है। और तीसरा टैलेंट, अगर आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो भी आप पैसे कमा सकते हैं। लाइक आप एक अच्छे डांसर हैं, तो भी पैसे कमा सकते हैं। एक अच्छे सिंगर हैं, तो भी आप पैसे कमा सकते हैं। एक अच्छे बॉक्सर हैं, क्रिकेटर हैं, तो भी आप पैसे कमा सकते हैं। आपको आज चेक करनी है कि आप किन कैटेगरी से आप पैसा कमाना पसंद करेंगे। अगर आपके पास आज आप जॉब में हैं, तो भी आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये फुलफिल करना पड़ेगा। और जिस इंसान के पास एजुकेशन भी ना हो, पैसे भी ना हो और कोई एक्स्ट्रा टैलेंट भी ना हो और वो इंसान अगर कामयाब होना चाहे, तो वो क्या कर सकता है? जिनके पास जॉब अच्छा एजुकेशन है वो जॉब करके कर सकता है। जिनके पास पैसा है वो पैसे लगाकर इन्वेस्ट करके वो बिज़नेस कर सकता है। जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है, वो टैलेंट से पैसा कमा सकता है। लेकिन आज हम जिस हिंदुस्तान में आज हम जी रहे हैं, इस हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग आज 70% ऐसे लोग हैं, जिनके पास ना ज़्यादा एजुकेशन है, ना ज़्यादा पैसा है, ना कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है और वो इंसान जीवन में कुछ करना चाहे, तो वो कैसे पैसा कमा सकता है? मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दुनिया की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। एक ही उनके पास रास्ता होता है, वी हैव ओनली वन वे, एक रास्ता है और उस रास्ते का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में भी AWPL इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से AWPL हर एक फ्रेशर के लिए, हर एक गरीब इंसान के लिए, हर एक मिडिल और मिडिल क्लास इंसान के लिए एस्क्लेपियस वेलनेस एक उभरता हुआ सितारा है। अब जरूरत हम जानते हैं कि अगर जब एस्क्लेपियस वेलनेस जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो एस्क्लेपियस वेलनेस में आके कामयाब हो सकता है, तो क्या एस्क्लेपियस वेलनेस में कामयाबी के लेने के लिए या करने के लिए इसकी भी तो कुछ रिक्वायरमेंट होगी ना। तो आइए हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग का या स्लीपियस वेलनेस की क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले स्लीपियस वेलनेस में यहाँ बोला जाता है जीरो इन्वेस्टमेंट। आपको यहाँ पे 1 रुपया नहीं लगता, ना कोई रिस्क है, ना कोई बॉस है, ना कोई लॉस है, ना ही कोई एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत पड़ती, ना आपसे कोई डिग्री डिप्लोमा पूछता, क्वालिफिकेशन पूछता है, ना यहाँ पे कोई कंपटीशन है, ना कोई टाइम बाउंडेड है। आपको ये नहीं बोलता कि आपको 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम ये आप अपने घर से कर सकते हैं, अपने सिटी से कर सकते हैं। नो एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आप एम्प्लॉय नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। आप कंपनी के मालिक होते हैं जैसे ही आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो इन सारी रिक्वायरमेंट में किसी चीज की जरूरत नहीं है WPL करने का। तो अब सवाल है माइंड में, तो कैसे यहाँ पे लोग कामयाब होंगे? कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, यस, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट है, एक चीज की। वो क्या है? आपका इस बिजनेस को करने की इच्छा शक्ति। और वो इच्छा शक्ति के लिए आपको देखना होगा क्या आप जुनूनी हैं, पागलपन है आपके अंदर, सक्सेस की भूख है आपके अंदर। यस, अगर ये चीजें है तो एस्क्लेपियस वेलनेस आपका वेलकम करती है, स्वागत करती है। आइए हम जानते हैं एस्क्लेपियस वेलनेस में कैसा पैसा कमाए। लेकिन उससे पहले आखिर पैसा सक्सेस होने का, अभी तो हमने पैसे के बारे में बात की, आगे भी पैसे की बात करेंगे, लेकिन सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? तो आइए हम जानते हैं। जॉब ओरिएंटेड फॉर्मूला में बोलता है क्या आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा और बहुत सारा पैसा चाहिए। ये कौन बोलता है? जॉब ओरिएंटेड फॉर्मूला बोलता है। एक बिजनेस ओरिएंटेड फॉर्मूला क्या बोलता है? टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, समय ही धन है, ये कहावत आपने पहले से सुना होगा। यानी इस बिजनेस में जब आप समय बढ़ाएंगे तो पैसे आपके बढ़ेंगे, समय कम तो पैसे कम। लाइक आप ऐसे समझिए, कोई इंसान 8 घंटा काम करके अगर 20,000 रुपया कमाता है, अगर उसे 30,000 कमानी है तो कहीं ना कहीं 8 घंटे से 12 घंटा करना पड़ेगा। यदि उसे 50,000 कमानी है तो 12 घंटा से 16 घंटा करना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनकम बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारी और आपकी विडंबना ये है कि हर इंसान के पास 24 घंटे का वक्त मिला है और उस 24 घंटा से ज्यादा कोई भी इंसान काम नहीं करता। काम करने की मैक्सिमम कैपेसिटी 16 घंटा ही है। उन्हें सोना भी होता है, अदर काम करने होते हैं। इसलिए यहाँ पे एक फुल स्टॉप लग जाता है। नो मनी नो टाइम नो मनी, मोर टाइम मोर मनी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा समय कमाना पड़ेगा। और आज मैं आपको समय कमाने का एक बेस्ट फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको जब आप समय कमाना चाहेंगे, यानी सक्सेसफुल होना चाहेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है?
आज आप गांठ बांध लीजिए, टाइम टैलेंट इनटू मैन पावर। टाइम टैलेंट इनटू मैन पावर इज इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला ये, टाइम टैलेंट और मैन पावर को जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपके हाथों में सफलता नहीं मिलेगी, आपके झोली में सफलता झकझोर के नहीं आएगी। अब आइए समझते हैं टाइम टैलेंट और मैन पावर का क्या माजरा है। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पे आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआती दौर में आप अकेले होते हैं। जब आप अकेले होते हैं, आप अपने लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, आप 10, 20, 50 लोगों से आप मिलते हैं और उसमें से 10 लोग ही आपके बिजनेस को ज्वाइन करता है। और वो 10 बंदे में सबसे पहले टाइम की बात मैं करता हूँ। आज आप अकेले थे तो आपके पास 24 घंटा मैक्सिमम था। अब आपके साथ 10 लोग आपके नेटवर्क में आ गए हैं, तो उन 10 लोगों का 24 घंटा आपके लिए भी काउंट होगा। अगर वो 10 व्यक्ति स्लीपियस वेलनेस में 2 घंटे का वक्त देते हैं, तो 10 गुना 2 करिए, 20 घंटा आपके लिए ऑटोमेटिक काम होगा। ये टाइम आपने कमा लिया। दूसरा, वो 10 व्यक्ति में अलग-अलग टैलेंट होगा। कोई टीचर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई किसान हो सकता है। हर फील्ड के लोग उन 10 व्यक्ति में से कोई ना कोई होंगे। तो उन 10 का जो टैलेंट है, वो टैलेंट आपके लिए काम करेगा। और 10 लोगों का एक समूह जो बना, एक यूनिटी जो बनता है, उन 10 का एक जो मैन पावर क्रिएट होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आपकी सफलता होगी। 100 नहीं, 1000% आपकी सफलता होगी। और मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा। यही काम आज से कुछ समय पहले कुछ लोगों ने डब्ल्यूपीएल में करने का डिसीजन लिया, और आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर महिपाल सिंह सर के बारे में, जो आज से लगभग 9 साल पहले स्लीपलेस वेलनेस जैसी जर्नी की शुरुआत करी थी। और आज मैं आपको बताऊं, एक आर्मी का व्यक्ति, एक फौजी आज से 9 साल पहले स्लीपलेस वेलनेस की शुरुआत करते हैं। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, इन्होंने टाइम टैलेंट और मैन पावर को मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से आज ये महीने का 70 लाख रुपया कमा रहे हैं भाई साहब। 70 लाख। मिस्टर शिव कुमार सर के बारे में आपको बताऊं, ये भी आर्मी से ही है। और आपको जानकर खुशी होगी, इन्होंने भी आज से 8 साल पहले इस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, और आज ये भी महीने का 60 से 70 लाख रुपए कमा रहे हैं। मिस्टर नसीम खान सर के बारे में बताऊं, एक आर्मी रिटायर फौजी, आज आपको जानकर खुशी होगी, रिटायर फौजी आज स्लीपलेस वेलनेस में पिछले 7 सालों से एज ए कैरियर करते हुए आज 7 साल के भीतर आज महीने का 35 से 40 लाख रुपया आज एवरेज महीने की इनकम ले रहे हैं। ऐसे एक नहीं, अनगिनत चेहरे आपको मिलेंगे। मिस्टर किशन वलवड़ा सर, जो एक सॉफ्टवेयर स्टूडेंट, मैं बताऊं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पढ़ाई लिखाई करते करते सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का ये इन्होंने शुरुआत करी। और आपको बात जानकर खुशी होगी कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जहां महीने का 30,000, 40,000, 50,000 ये अपने प्रोफेशन में कमाया करते थे, लेकिन आज से ठीक 6 साल पहले एसलीपीएस वेलनेस को एज ए कैरियर इन्होंने शुरुआत करी थी। और आज आपको जानकर खुशी होगा कि आज 5 करोड़ से ज्यादा की टेस्टिमनी इनकी है, और आज 1 करोड़ की जगुआर मेंटेन करते हैं, और महीने की एवरेज इनकम 16 से 18 लाख रुपया पर मंथ की इनकम ले रहे हैं। आज 30 साल की उम्र है। आज आपको जानकर खुशी होगी, यंग भी हैं, रिच भी हैं और रिटायर हैं। आज हमारे जितने भी यूथ है, आइकन है, उनके लिए यूथ आइकन है, एक आइडियल है, रोल मॉडल है। ऐसे अचीवमेंट एसलीपीएस वेलनेस ही दे सकती है। ऐसे एक नहीं, मैं हजारों चेहरे आपको दिखाऊंगा, तो सुबह से शाम हो जाएंगे। बस आपको समझना ये है कि ये काम हमें क्यों करना चाहिए। दोस्त, मैंने भी आज से जब 4 साल पहले जब मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया गया था, उस टाइम आप देख सकते हैं, मैं और ये मेरा शकल, मैं ही हूँ। आज से 4 साल पहले का ये फिगर मेरा देख रहे हैं। बाय प्रोफेशन मैं टीचर था। टीचिंग लाइन का काम करते हुए मुझे स्लीपलेस वेलनेस को देखने का सौभाग्य मिला। जिंदगी में बड़ी सोच नहीं थी, छोटे माहौल थे, छोटे सोच थी, इसलिए ज्यादा कुछ लंबा सोचा नहीं था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद मुझे मेरे जीवन की गहराई, मुझे जीवन की जो सच्चाई है, मुझे जीवन में बड़ी कामयाबी क्या मिल सकती है, वो जानने का मौका मिला। और आज एसलीपीएस वेलनेस को पिछले 4 सालों से एज ए करियर कर रहा हूँ। और आप आज मैं आपको बताते मुझे प्राउड फील होता है। हर एक इंसान का, खास करके एक डायरेक्ट सेलर का, डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड बनने का सौभाग्य जो मिलता है, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, ड्रीम रैंक होता है। और वो अचीवमेंट, वो सौभाग्य मुझे स्लीपलेस वेलनेस ने 3.5 सालों में दिया है। 3.5 साल के भीतर स्लीपलेस वेलनेस में मुझे डायमंड बनने का सौभाग्य मिला। और आज मैं टोटली लाइफ अगर बताऊं तो पहले और आज में आप देख सकते हैं टोटली चेंज हो गई। जिंदगी में जो चाहिए
आज धीरे-धीरे करके आज एक-एक करके गिन-गिन के चुन-चुन के पूरे होते जा रहे हैं। आज बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है, लेकिन मैं उस लाइफ को देखता हूँ, उस टाइम को देखता हूँ, तो उस टाइम की तुलना में आज मैं अगर आपको बताऊँ तो जीवन के छोटे अचीवमेंट से खुश हुआ करता था। ₹5 का घड़ी पहन करके खुश हुआ करता था, ₹5 का पेन रख के खुश हुआ करता था, 100-150 के जूते पहनकर खुश हुआ करता था। लेकिन आज वही इंसान जीवन की सारी जो दुखे हैं वो सारे खत्म होकर के जीवन का रियल का मजा जो है, जिंदगी का सच में क्या लाइफ होता है, लग्जरी लाइफ होता है, वो लाइफ आज एस्लिपियस वेलनेस में जीने का मौका मिल रहा है। आज फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुका हूँ, नेशनल ट्रिप कोई बचा नहीं। आज मैं आपको अचीवमेंट की बात करूँ तो आज लाखों की टेस्टिमोनियल है, आज लाखों की कार को मेंटेन करता हूँ। जिंदगी पहले से 1000 गुना मल्टीप्लाई हो चुकी है। ये 4 साल का रिजल्ट है। और मैं आपको बताऊं जब शुरुआत किया था तो अकेला था, लेकिन आज 8000 लोगों का नेटवर्क है। आप समझिएगा टाइम, टैलेंट और मैन पावर। जब शुरुआत किया था अकेला था, आज 8000 लोग हैं। मैं 8000 में बात करता हूँ, 7500 लोग भी अगर साइड रहे, 7500 को करता हूँ साइड, 500 लोग भी अगर काम करता है और वो 500 लोग मेरे लिए नहीं, वो अपने लिए 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम करते हैं, यानी एक व्यक्ति 4 घंटा पर डे काम करते हैं और 500 लोग एक्टिव है, तो मेरे लिए आप समझिए 2000 घंटा ये ऐसे ही काम हो जाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा जो इंसान 24 घंटा काम करके जितना पैसा कमा रहा है, वो ज़्यादा कमाएगा या फिर जिसके लिए 2000 घंटा काम हो रहा है वो ज़्यादा पैसा कमाएगा? 2000 वाले ना, प्लस उन 500 लोगों में अलग-अलग टैलेंट भी होगा। कोई डॉक्टर होंगे, कोई टीचर होंगे, कोई वकील होगा, कोई ये होंगे, कोई वो होंगे। हर फील्ड के लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में। इसी वजह है कि जब टीचिंग लाइन का काम कर रहा था, महीने का 25,000, 30,000 का 40,000 तक पहुँच पाया था। लेकिन आज स्लीपलेस वेलनेस में आज महीने का 5 लाख से ज़्यादा का एवरेज इनकम ले रहा हूँ। ये पावर, टाइम, टैलेंट और मैन पावर की। बात समझ में आ रहा है? तो इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुँचा। यहाँ तक पहुँचा। आज आपको एक सार बताता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज समझना है आपको, एक ड्रीम को सच में तब्दील करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? व्हाट इज नीडेड टू मेक द ड्रीम्स कम्स ट्रू? एक इंसान के सपने को सच में तब्दील करने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि हार्ड मेहनत करने से जिंदगियां बदलती, तो आज हर एक रिक्शा वाला इंसान आज करोड़पति होता, हर एक किसान आज अरबपति होते, क्योंकि इनसे ज्यादा मेहनत हम नहीं करते। सिर्फ मेहनत करने से जिंदगियां नहीं बदलती है दोस्त, जिंदगी बदलती है एक प्लेटफॉर्म पे आकर मेहनत करने से नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के। क्योंकि विदाउट प्लेटफॉर्म अगर आप काम करते हैं तो सिर्फ हार्ड वर्क होगा, लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म पे आपके काम करते हैं तो यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं, उसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। और आज हम सभी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। हमारा काम है लोगों से मिलना, टाई कोट सूट पहन करके, अच्छे अच्छे कपड़ों पहन करके, अच्छे सज धज के जाते हैं और अच्छे लोगों से मुलाकात करते हैं, यही तो हमारा काम है। प्रोफेशनल तरीके से मिलते हैं ना। यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस कम विद चॉइस नॉट ए चांस। सक्सेस हमेशा बाई चॉइस मिलता है, बाई चांस नहीं मिलता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज स्लीपलेस वेलनेस, आई होप आप सभी ने स्लीपलेस वेलनेस को बाई चॉइस होगी आपकी, बाई चांस आपको नहीं मिला होगा। अगर बाई चांस जिनको मिला है वो हो सकता है असफल यहाँ पे हो सकते हैं। क्लियर है? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि अब जब मुझे पता चल गया कि सफलता एक प्लेटफॉर्म पे मिलता है, तो हमें अब जानना है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म आपको सफलता दिलाने के लिए काफ़ी है? या मैं दूसरे शब्द में बोलूँ, आपने जिस डायरेक्ट सेलिंग में एस्क्लेपियस वेलनेस का चुनाव किया है, क्या वो एस्क्लेपियस वेलनेस आपको कामयाब कर सकती है? वो हम जानेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं। फिर मैं एडब्ल्यूपीएल क्यों करूँ? डायरेक्ट सेलिंग में एस्क्लेपियस वेलनेस क्यों करूँ? ये जवाब अगर आपको मिल जाए, तो कहीं न कहीं आपका सफल होना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि दोस्त मैं आपको ज़रूर एक बात शेयर करना चाहूँगा, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको भटकाने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको समझना ये है कि मार्केट में और हम जिस कंपनी को काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में, हमें उनमें और उनमें तुलना बाद में करनी है। पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर कोई भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहे तो उन्हें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। और आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि अच्छी डायरेक्ट सेलिंग में क्या हमें देखना चाहिए। तो 4 पी, वो पी जो मैंने जब आज से 4 साल पहले जब स्लीपलेस वेलनेस को एज ए कैरियर करने की शुरुआत करी, उस टाइम मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको क्या-क्या ध्यान रखने की जरूरत है, जहाँ पे आपकी सफलता सुनिश्चित है।
तो सबसे पहली बात उन्होंने बताया, आप वैसे कंपनी का चुनाव करें डायरेक्ट सेलिंग में जिस कंपनी का प्रोफाइल शानदार हो। प्रोफाइल में उसके जो एमडी है, जो उसके कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी हो, उनकी सोच हमेशा अपग्रेडेशन करने की हो, उनकी सोच हमेशा अपग्रेड करने की हो और उनकी सोच मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे हर एक फ्रेशर का या हर एक लीडर का या अदर कंपनियों वाले लीडर की जो सोच खत्म होती है, वहाँ से आपके एमडी की सोच अगर शुरुआत होती हो, तो ऐसा अपग्रेडेड और मैं आपको सबसे बताऊँ ईमानदार, एथिकल कंपनी का प्रोफाइल देखना बेहद ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है। दूसरा, आपको ये चेक करना है कि जिस कंपनी को आप शुरुआत कर रहे हैं, उस कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है? प्रोडक्ट देखना है क्योंकि ये सेल्स के धंधा है भाई साहब और प्रोडक्ट जब तक आपके जिस सेल्स में आप हैं, जिस धंधे में आप हैं, जो बेस है उस धंधे का, अगर बेस सही नहीं है तो याद रखिएगा आप उस धंधे में नाकामयाब हो जाएँगे। तो डायरेक्ट सेलिंग में मेन बेस होता है प्रोडक्ट और जब तक प्रोडक्ट अगर लोगों की नीड का ना हो, रीयूज़ का ना हो, रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, खुद का प्रोडक्ट ना हो, खुद गारंटी किया हुआ प्रोडक्ट ना हो, तो वैसे प्रोडक्ट के साथ काम करके कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें अगर कहीं आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, तो यस आपके लिए वो कंपनी बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3 पे आउट। वैसे वैसे प्लेटफ़ॉर्म, वैसे कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करना, जिसका प्रोफाइल प्रोडक्ट के साथ-साथ पे आउट भी शानदार देती हो। कहीं ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें हैं, लेकिन पे आउट के नाम पे चिल्लड़ बटोर रहे हैं, तो यहाँ पे हम समाज सेवा करने नहीं आए, जीवन में कुछ बड़ी कामयाबी के लिए आए, सपने को पूरा करने आए और सपना पूरा तभी होगा जब हमारे पास अचीवमेंट होंगे, पैसे होंगे हाथ में। क्लियर है? तो शानदार इनकम भी होनी चाहिए और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या? पर्सन। पर्सन मीन्स आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका अपलाइन। आपको ये चेक करना है कि अगर प्रोफाइल, प्रोडक्ट और पे आउट सही में है, तो फिर जिस इंसान के साथ मैं करियर लगा रहा हूँ, वो इंसान क्या सही है कि नहीं? क्या वो इंसान विज़नरी है कि नहीं? क्या वो इंसान ग्राउंड पे रहता है कि नहीं? क्या वो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करने की कोशिश करता है कि नहीं? क्या वो खुद सिस्टमैटिक लीडर है कि नहीं? ये सारी चीज़ें अगर आपको चेक करनी है, तो आपको पहले जॉइन करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा और मैं आपको बताऊँ, ये वो 4 पी है जिसको अगर आपने किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत करने से पहले अगर चेक कर लिया और समझ में आ गया, तो आपकी सफलता वहाँ पे सुनिश्चित है। सुनिश्चित है। चूँकि अब आप एडब्ल्यूपीएल का हिस्सा हैं, तो मैं ज़रूर आपको शेयर करना चाहूँगा कि ये चारों चीज़ें आपको स्लीपलेस वेलनेस प्रोवाइड कर रही है। आज कंपनी का बेस्ट प्रोफाइल है। मैं प्रोफाइल के बारे में क्या आपको बताऊँ? आज जीवन के बड़े-बड़े चीज़ें आज यहाँ पे सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है। मैं आपको दिखाऊँगा अभी प्रोफाइल में क्या है। प्रोडक्ट्स आप सभी को पता होगा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। पे आउट आज सबसे मैक्सिमम पे आउट देने वाली कंपनी आज स्लीपलेस वेलनेस है। और आपके अपलाइन में मैं बताऊँ, महिपाल सर, शिव कुमार सर, नसीब सर, किशन सर जैसे अपलाइन आज हमारे साथ हैं, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अपलाइन के साथ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये चारों चीज़ें आपके फ़ेवर में है, एक जगह मिल चुका है। जब एक जगह ये सारी चीज़ें मिल जाए, तो नीचे एक बात लिखा हुआ है भाई साहब, ऑलवेज़ वर्क विथ सिंगल माइंड अप्रोच। जब सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए, फिर भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जब शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत करने के बाद 1 महीना, 2 महीने जब आप काम करेंगे ना, तो अदर कंपनी वाले लीडर आपसे मुलाकात करेंगे। अदर कंपनी वाले लोग आपके पास आएँगे आपको भटकाने के लिए, लेकिन आपको याद रखना है, जब हमें सब चीज़ क्लियर है स्लीपलेस वेलनेस में, तो मैं सिंगल माइंड अप्रोच काम क्यों ना करूँ? एक पट्टा क्यों ना बाँधूँ, ना लेफ्ट देखूँगा, ना राइट देखूँगा, सीधा मेरा मंजिल डायमंड दिख रहा है स्लीपलेस वेलनेस में, वो डायमंड की ओर बढ़ते जाऊँगा और ये माइंडसेट के साथ आप काम करेंगे, अगले 4 साल कमिटेड होकर के आपको काम करनी है। जितने भी फ्रेशर मुझे सुन पा रहे हैं, आपको अगले 4 साल के लिए कमिटेड होना है कि यस, ये चारों चीज़ें मुझे स्लीपलेस वेलनेस में मिली है, तो मैं 4 साल के लिए कमिटेड हूँ और मैं यकीन दिलाता हूँ 4 साल अगर आपने दिया स्लीपलेस वेलनेस को, तो 1 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में एंटर होना है। इस बात की गारंटी देता हूँ, बशर्ते आपको 4 साल कंसिस्टेंट होकर के आपको शुरुआत करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा विदाउट भटके हुए, विदाउट भटकाए हुए। क्लियर है? अब आइए हम समझते हैं व्हाई एडब्ल्यूपीएल। अब हम जानते हैं एडब्ल्यूपीएल करने का क्या-क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है, यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका मिलता है।
आपको यहाँ पे लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पे आपको काम करने का कोई एरिया बाउंडेशन नहीं है कि आप जिस सिटी में उसी सिटी में कर सकते हैं। आप कहीं भी ज्वाइन करें, इंडिया के किसी भी कोने में आप कर सकते हैं, राइट? तीसरा, यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, दुनिया का सबसे बड़ा मान सम्मान मिलता है, यहाँ पे आपको टीम के साथ काम करने का मौका मिलता है, जीवन में बड़े-बड़े लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने का मौका मिलता है और जीवन का आने वाले आपके पीढ़ियों का सुरक्षा यहाँ पे दी जाती है। इसलिए आपको एडब्ल्यूपीएल करनी चाहिए। इसलिए आपको यहाँ पे, क्योंकि बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट पे आउट है, बेस्ट कंपनी का मैनेजमेंट है, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए आपको एडब्ल्यूपीएल करनी चाहिए। इन सभी में से ये 8 पॉइंट हमने दिए, इनमें से कोई एक वजह भी आपको मिल गया कि यस मुझे इसके लिए स्लीपलेस वेलनेस करनी है, तो वही चीज आपको कामयाबी दिलाने के लिए काफी है। मैं बात कर रहा हूँ स्लीपलेस वेलनेस का, तो आप ये देख सकते हैं स्लीपलेस वेलनेस का ये हेड ऑफिस है। 5 स्टार जैसा एक शानदार लग्जरियस द्वारका सेक्टर 17 न्यू दिल्ली के भीतर एडब्ल्यूपीएल स्लीपलेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का हेड ऑफिस है, जिसकी शुरुआत आज से 10 साल पहले 9 नवंबर 2014 को द्वारका सेक्टर 17 में डॉक्टर संजीव सर इनके एमडी हैं। आप देख सकते हैं हमारे संस्था के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर है। और आज मैं आपको बताऊं, 15 साल इन्होंने इंडियन आर्मी में जॉब किया और आज डायरेक्ट सेलिंग का 18 सालों का अनुभव है सर का। और उस अनुभव के साथ आज से 10 साल पहले 9 नवंबर 2014 को द्वारका सेक्टर 17 के भीतर स्लीपलेस वेलनेस की शुरुआत की और आज 10 साल के भीतर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट जो आप देख सकते हैं। आज एडब्ल्यूपीएल सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है इंडिया में। आज एडब्ल्यूपीएल के पास एक नहीं, खुद का 5-5 फैक्ट्री है प्रोडक्ट बनाने का, किसी और का नहीं, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आज मैं बात करूं, आज स्लीपलेस वेलनेस के पास आज ऑल ओवर इंडिया में 9 वेयर हाउस है, 700 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं, 400 से ज्यादा डायमंड्स हैं, आज 300 से ज्यादा लग्जरी कार बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर, पोर्शे, ये सारी कारें 300 से ज्यादा है। और मैं बात करूं, आज 200 से ज्यादा करोड़पति है। आज मैं आपको बताऊं, कंपनी का सबसे कम समय के भीतर बहुत ज्यादा हाईएस्ट लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कंपनी का रहा है। आज कंपनी में इसके बारे में क्या बताऊं, बहुत ज्यादा, जितना बात करूंगा उतना कम पड़ेगा, क्योंकि 10 साल बोलते हैं ना कि एक बच्चा जवान भी नहीं हो पाता और 10 साल में यहाँ पे वो काम स्लीपलेस वेलनेस ने कर किया है जो पिछले 20-20, 22-22 साल पुरानी कंपनी वाले ने नहीं किया है। आज उनका जो कंपन है ना अदर कंपनियों वाले का, इसकी तुलना में बहुत ज्यादा थर-थर काँपता है भाई साहब। बस आपको समझना है। आज इन 10 सालों के भीतर आज कंपनी ने इतने अच्छे-अच्छे कार्य किए हैं जिसकी वजह से आज कंपनी को, कंपनी के एमडी को आज बहुत सारे अवार्ड और रिकॉग्निशन मिला हुआ है, जिससे जानकर आपको बेहद खुशी होगी, क्योंकि कंपनी हर क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में हो या समाज के लिए हो, हर सेक्टर में हमेशा बढ़-चढ़ के हिस्सा लेती है और हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए जानी जाती है, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम हमारी कंपनी को, हमारे एमडी को कुछ ना कुछ अवार्ड और रिकॉग्निशन हमेशा मिलते रहता है। स्लीपलेस वेलनेस फाउंडेशन भी चलाती है, जैसा आपने प्लान में देखा होगा। आइए हम यहाँ पे समझते हैं कि आखिर एक इंसान को 4 साल यहाँ पे टिकने की जरूरत क्यों है। अगर ये ग्राफ आपको समझ में आ जाए, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका जीवन यहाँ पे सफल हो जाएगा। ये ग्राफ बस समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आय इनकम को लेने के लिए यही ग्राफ पे काम करना है। नहीं तो यहाँ पे निगेटिविटी आपके माइंड में आएगा, आप 6 महीना काम करेंगे, आपके सोच के अनुसार पैसे नहीं आएगा, आप निगेटिव होकर घर पे बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे समझना है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। जो ग्रोथ आपका 1.5 साल में नहीं हुआ, वो अगले 6 महीने में उससे कई गुना ग्रोथ हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि ये जीवन का सार, शुरुआती का 1.5 साल मेरे पास जो इनकम थी, वो महीने का 25,000 23,000 कमाया करता था। एडब्ल्यूपीएल की बात कर रहा हूँ 1.5 साल में। लेकिन अगले 1 साल बाद वो जो 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 आता था, वो 40,000 2 लाख में कन्वर्ट हो गया। और अगले 1 साल बाद जो 2 लाख था, वो 5 लाख में कन्वर्ट हो गया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे होती है। आपको समझना, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, ईयर है, वर्क परफॉर्मेंस और इनकम है। तो पहले साल हर एक इंसान, अगर मैं ज्यादा नहीं बोलूं, अगर पर डे एक व्यक्ति से भी मुलाकात करता है तो साल में 365 दिन होता है। 365 दिन में 365 व्यक्ति से अगर मुलाकात करता है, अगर मैं बोलूं सुबह एक व्यक्ति और शाम एक व्यक्ति, पर डे 2 व्यक्ति से भी मुलाकात करता है, तो लगभग 700 लोगों से 1 साल में मुलाकात हो जाता है। और उन 700 लोगों में ज्यादा नहीं, मात्र 100 लोग आपके साथ कन्वर्ट होते हैं बिजनेस में। और आपने इनकम प्लान देखा होगा, मैचिंग का और रैंक इनकम जब दोनों को ऐड करेंगे, तो पर 100 एसपी का मैचिंग, एक 100 एसपी पे आता है 1000 रुपए। कितना? 1000 रुपए। तो 100 गुने 1000 करेंगे तो पहला साल आप, अगर मात्र 100 लोग 1 साल में आता है,
तो उस साल की इनकम आपकी 1 लाख रुपए होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, 12 महीना आपने पार्ट टाइम किया, घंटा 2 घंटा, और उस पार्ट टाइम घंटा 2 घंटा काम करने से अगर महीने का 8,000 रुपया आना शुरू हो जाए, तो कोई गलत काम तो नहीं कर लेंगे। 8,000 आया कैसे? एक साल में आपने 1 लाख कमाया, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 8 96, 8,000 रुपये महीने आएगा कि नहीं? 8,000 रुपया आपको पार्ट टाइम के रूप में आ गया। अब वो 8,000 मायने नहीं है, मायने आपने कि 100 लोगों को बताया, 100 लोग आपके साथ आए। अब मैं मानता हूँ दूसरा साल वो 100 के 100 काम नहीं करेंगे, उसमें कुछ यूजर भी होंगे, तो 95 लोग अगर यूजर हो जाए, 5 लोग, उन 100 में से 5 लोग क्या हमारी आपकी तरह प्रमोटर नहीं बन सकते? वो 5 लोग प्रमोटर बनते हैं और वो भी एक साल में 100 को लाते हैं, तो दूसरे साल आपको 500 लोगों का नेटवर्क होता है और दूसरा साल वो 500 लोगों को 1-1 हजार रुपए मिलता है, तो 5 लाख रुपया दूसरे साल की इनकम होती है। जहाँ पे पहले साल में आपने 8,000 रुपए महीने कमाया, वहीं पे दूसरे साल देखा जा रहा है लगभग, आपको अगर मैं बताऊं तो लगभग 40,000 रुपए महीना आप दूसरे साल तक पहुंच सकते हैं। तीसरा साल वो 5,000 लोग जो दूसरा साल बना, वो 5,000 में 5,000 काम नहीं करेगा, उसमें 450 लोग को साइड करते हैं, मात्र 50 लोग अगर काम करता है और वो 100-100 को एक साल में लाते हैं, तो 5,000 लोगों का नेटवर्क होता है और 5,000 को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख के साथ अगर दूसरा साल था, तीसरा साल 50 लाख रुपए की इनकम हो जाती है और 50 लाख को फिर 12 से डिवाइड करिए, तो लगभग 4 लाख रुपए महीने एवरेज इनकम आती है ना? फिर वैसे ही 4 साल, ये 4 साल का ग्राफ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 5 करोड़ की टेस्टिमनी है। मैं 5 करोड़ नहीं बोलता, 1 करोड़ भी अगर 4 साल के भीतर आ गया, तो एक नॉर्मल इंसान जो महीने का 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 महीने कमा रहा है, उसकी पूरी जिंदगी भर की कमाई एक तरफ और स्लीपलेस वेलनेस की 4 साल, 5 साल की कमाई एक तरफ हो सकता है। बशर्ते इस ग्राफ को आपको समझना है। शुरुआती 2 साल में आप देख रहे हैं 6 लाख रुपए आया, लेकिन अगले तीसरे साल 6 लाख की जगह पे 50 लाख रुपए आया। फिर चौथे साल 50 लाख की जगह पे 5 करोड़ आए। देख रहे हैं कितने गुना मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। बशर्ते शुरुआती का मैं आप सभी से चाहूंगा कि बस 2 साल अपने आप को टिका दीजिएगा। मैं 100% गारंटी लिख के जाता हूँ कि 2 साल जब आप टिका देंगे, तो अगले 2 साल बाद आप 1 करोड़पति का ठप्पा आपके नाम के पहले लग जाएगा। क्लियर है? तो आइए हम अब जानते हैं कि करना कैसे है डब्ल्यूपीएल। क्योंकि हमने जान लिया क्यों करना चाहिए डब्ल्यूपीएल, क्या है डब्ल्यूपीएल, और अब जानते हैं कैसे करना है डब्ल्यूपीएल। तो सबसे पहले आपको कैसे करने के लिए हमें क्यों करना है, तो हमारे पास जब तक कोई गोल नहीं होगा, तब तक क्या हम कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आज आप सभी फाइटर, जितने भी हमारे फ्रेशर फाइटर हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत की है, तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, हमारी संस्था का पहला लेवल है ब्रॉन्ज का। तो पहला आप गोल बनाइए कि मुझे ब्रॉन्ज बनना है, और उस गोल के साथ साथ टाइम फिक्स करिए कि मुझे इसी सप्ताह गोल बनना है या अगले सप्ताह गोल बनना है, उसके अगले सप्ताह सिल्वर बनना है। एक गोल डिसाइड करिए टाइम बाउंडेड के साथ। तो बचा हुआ है 16 दिन में, अगर 1000 एसपी का बिजनेस एक फ्रेशर को चाहिए, तो सबसे पहला काम करिए, आज के आज अपना हॉट लिस्ट बनाइए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से लिस्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा लिस्ट है, उस लिस्ट को बोलते हैं हॉट लिस्ट। क्या बोलते हैं? हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में कौन आते हैं? जो लोग आपसे बहुत अधिक कनेक्टेड होते हैं। ये कौन होते हैं? आपके रिलेटिव ही तो हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार ही हो सकते हैं ना, जिनके ऊपर आपको भरोसा है और वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आपको मिलेगा, वो आपके हॉट लिस्ट में मिलेगा, मतलब आपके रिलेटिव से मिलेगा। तो सबसे पहला काम आज की आज करिए, आप क्या, आप जितने परिवार आपके हैं उन सभी लोगों का लिस्ट बनाइए और धुआंधार प्लान करिए, उन लोगों से सबसे पहले मुलाकात करें। क्लियर है? दूसरा लिस्ट आपको बनानी है वार्म लिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लोग होते हैं जिनसे कभी कभी हमारी बात होती है। जैसे आपके फ्रेंड हो गए, है ना, फ्रेंड हो गए, आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, यानी आप जिस जिस जगह पे आप बचपन से लेके आज तक आप गए और जहाँ पे भी आपकी फ्रेंडशिप हुई है, वो सारे लोग वार्म लिस्ट में आएंगे। तीसरा होता है कोल्ड लिस्ट, जिनसे हमने कभी मुलाकात ही नहीं की, जिनसे हमारी कभी बात ही नहीं हुई, वो जो हमारे पर भरोसा ही नहीं कर सकते, वो कहाँ मिलेंगे? किसी ट्रेन पे मिलेंगे, बस स्टॉप में मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे, इंस्टा पे मिलेंगे, है ना, सोशल मीडिया पे मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे लोग को भी आप 3 फीट रूल के रूप में, जिस जगह पे आप होते हैं, अपने 3 फीट के दायरे में आपसे जो भी लोग कनेक्टेड होता है, उनसे आप संपर्क बनाइए, बातचीत करिए, नंबर लीजिए और एक दूसरे से बातचीत करके बिलीव हो जाए, तो आप इस कॉन्सेप्ट को शेयर करें। ये 3 तरीके का लिस्ट होता है। आप उन सपनों को, उन टारगेट को अचीव करने के लिए
आपको ये सारे लिस्ट आपको बनाने पड़ेंगे। जब आप लिस्ट बना लीजिएगा, तो फिर होता है उनका इन्विटेशन करना, सामने वाले का समय लेना, समय लेकर के आपको एक काम करना है कि पहला जो 8 से 10 प्लान है, आज आप फ्रेशर हैं, आपका पहला 8 से 10 प्लान मैं चाहूँगा कि आपके जो भी अपलाइन है, सीनियर हैं, उनके माध्यम से आप दिलाएँ, ताकि अच्छी-अच्छी बातें आपके अंदर फॉरवर्ड हो सके और एक अच्छा प्लानर आप बन सकें। पहले दिन से अगर आपने प्लान शुरुआत करी, पहले प्लान से, तो हो सकता है आपके अंदर कुछ बैड हैबिट डेवलप हो जाए, लेकिन जब आपका अपलाइन प्लान दे रहा होता है और आप 10 प्लान, 8 प्लान उनसे करवाते हैं और वो जो बोलते हैं और वो आप सीखते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक बेस्ट प्लानरशिप की क्वालिटी डेवलप हो जाती है। तो शुरुआती का 5-7 प्लान आप अपने अपलाइन से कराएँ, फिर उसके बाद खुद से आप प्लान करें। क्लियर है? जब आप प्लान करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती रहेगी और अचीवमेंट आते रहेंगे। आइए इसमें और क्या हमें करना चाहिए? रात में डेली आपको सोने से पहले जो फालतू वीडियो, ऑडियो जो आप सुनते हैं, उसके जगह पे स्लीपलेस वेलनेस का कोई भी वीडियो, ऑडियो आप सुनें। आपको स्लीपलेस वेलनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यूट्यूब पे सारे चीज़ पड़े हुए हैं, आप वो लिखिए, वो जानकारी आपको मिल जाएगा। मार्केट में आप जाएँगे, कोई बोल देगा आपसे प्रोडक्ट महँगा है, इसका जवाब कैसे दें? आपको नहीं पता, यूट्यूब पे सर्च करिए प्रोडक्ट महँगा है, एडब्ल्यूपीएल आ जाएगा। आपको कोई बोल दिया कंपनी अगर आपकी भाग गई तो इसका जवाब कैसे देना है फील्ड में नहीं पता, आप यूट्यूब पे जाइए, लिखिए कंपनी भाग गई तो एडब्ल्यूपीएल इसका जवाब कैसे दें, है ना? सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे है, आपको सोने से पहले एक बार कोई भी ऑडियो वीडियो ज़रूर सो के सुन के सोएँ। दूसरा, आपको एक बेहतरीन काम जो करना है, वो ये है, आपको हमेशा फाइटर सक्सेस सिस्टम, एस्क्लेपियस वेलनेस के साथ में एक एजुकेशन सिस्टम काम करता है, उस सिस्टम का नाम है फाइटर सक्सेस सिस्टम, जिसके साथ ही आपको काम करना है। अपना सिस्टम बना के काम नहीं करना, खुद का दिमाग से काम नहीं करना, विदाउट सिस्टम काम नहीं करना, आपको एफएसएस सिस्टम जो है हमारा फाइटर सक्सेस सिस्टम, इसको फॉलो करना है और ये जो बताता है वही काम आपको करना है। तो फाइटर सक्सेस सिस्टम बताती है कि जब भी कोई एक्टिविटी, चाहे वो संडे के सेमिनार हो, फ्राइडे की ट्रेनिंग हो, कोई फंक्शन हो, वन डे की ट्रेनिंग हो, हर जगह पे सिस्टम की हर एक्टिविटी में अपने आप को शामिल कराना, ये भी सिस्टम को फॉलो करने के बराबर है। और एक अच्छा लीडर कभी भी सिस्टम की एक्टिविटी को छोड़ता नहीं, सिचुएशन चाहे जो भी हो, हालात चाहे जो भी हो, हर दिन, हर वक्त एक चीज उनके माइंड में होता है, जैसे ही मैसेज मिला कि कंपनी की कोई ट्रेनिंग हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले वो प्रेजेंट होता है, वो होता है लीडर और वही इंसान ही सफल होता है। क्लियर है? तीसरा, यहाँ पे आपको ज़ूम वेबिनार होते हैं, कल भी हमने एक ज़ूम वेबिनार किया था, नए-नए लोगों से मुलाकात कराया, यूट्यूब वेबिनार होता है, पॉडकास्ट चैनल है, उसका भी लाइव होता है, तो ये सारी चीज़ों पे आपको एक्टिव रहना है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट, फॉलो योर सक्सेसफुल अपलाइन। मैं आपको एक शब्द में अगर बताऊँ, यहाँ पे अगर आपको कामयाब होना है, 4 साल के भीतर अगर करोड़पति बननी है, तो एक काम आपको करनी है। वो क्या? सब कुछ छोड़ दीजिए और एक इंसान जो आपको जिन्होंने इस बिज़नेस में लाया है, कोई एक अपलाइन को आप चुन लीजिए और वो एक अपलाइन के ऊपर ब्लाइंड फॉलो करके, कोई संदेह नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, अंधा विश्वास करके उनके ऊपर फॉलो करें। बशर्ते अंधा विश्वास करने से पहले आपको चेक करना है कि जो इंसान के ऊपर आप अंधा विश्वास करने जा रहे हैं, क्या वो ईमानदार है कि नहीं? कर्मठ मेहनती है कि नहीं, छल कपट की भावना तो उसके अंदर है या नहीं, वो चेक कर लेनी है और जीवन में सच में वो कामयाब होने के लिए हमेशा वो अग्रसर रहता है, वो चेक करना। और अगर ये चीजें आपके अपलाइन में दिख गई तो 100% उनके ऊपर ब्लाइंड फॉलो करिए और उस इंसान को फॉलो करके वो जैसा बताए वैसा करते चले जाइए। जीवन में कामयाबी आपके कदम चूमेगी 100%। आज मैं ये बात आपके सामने बोल रहा हूँ, बशर्ते अपना दिमाग लगाए बिना आप उस अपलाइन को फॉलो करें। कभी भी दिमाग नहीं लगाना, किसी भी रैंक पे कल को चले जाएँ, कितनी भी उपलब्धि आप हासिल कर लें, बस आपको आज जैसे उस अपलाइन के लिए आप फ्रेशर हैं, ज़िंदगी भर आप उस अपलाइन के नज़रों में फ्रेशर बन के रहिएगा। जो इंसान यहाँ पे होशियार बनता है, उससे सपना छूट जाता है और जो यहाँ पे बुड़बक बन के काम करता है, उसके सपने अचीव हो जाते हैं। तो भाई साहब, होशियारी अच्छी नहीं, जितने भी लोग इस बिज़नेस को जॉइन करके कामयाब हुए हैं, वो अपने अपलाइन के नज़रों में हमेशा अपने आप को बुड़बक बनाया है, अपने आप को वो बुद्धू बना करके रखा है। होशियारी अपनी टीम में दिखानी है, अपलाइन के सामने एकदम से नॉर्मल, और बस उनको सुनना है, सुनना है, सुनना है और उनको फॉलो करना है। फॉलो कर करके आप अपनी कामयाबी तक पहुँच जाएँगे। क्योंकि हमने भी यही काम किया दोस्त, हमने अपना दिमाग नहीं लगाया, जो बुद्धि थोड़ी बहुत थी, वो एक बक्से में बंद किया और उसको साइड किया, बस अपलाइन को फॉलो किया। जैसा उन्होंने बताया उसका वो चीज़ें हमने फॉलो की,
जीवन में बड़ी चीज़ें कभी आज तक तकलीफ़ें नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि हमने एक अपलाइन को ब्लाइंड फ़ॉलो किया है और उनके गाइडलाइन में काम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे जीवन के जितने भी रैंक स्लीपर्स बिज़नेस देगी, वो सारे रैंक अचीव करूँगा, उन्हीं की गाइडलाइंस में करूँगा। एक बार मान लिया तो मान लिया, या तो माना नहीं और मान लिया तो फिर ज़िंदगी भर उस उनको किसी गलत रूप में देखूँगा नहीं, चाहे दुनिया वाले, बाहर वाले, किसी टीम वाले किस नज़र से देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंसान हमारे लिए भगवान के बराबर है और वही इंसान जब यहाँ तक मुझे पहुँचाए, तो आगे जीवन के प्राण अमृत तक भी वो पहुँचाएँगे। ये यकीन मुझे है, वो यकीन आपको भी करना पड़ेगा। सही है? चौथी और अंतिम बात है, आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहनी है। सोशल मीडिया का ये बिज़नेस है, आप अपना फ़ेसबुक अकाउंट आपके पास होगा, आप फ़ेसबुक पे प्रमोट करिए, आप अपने अपलाइन का कोई अचीवमेंट है, कंपनी का कोई अचीवमेंट है तो उसको आप प्रमोट करिए, यूट्यूब पे प्रमोट करिए, प्रोडक्ट का रिजल्ट का वीडियो, प्रोडक्ट का वीडियो आप बना सकते हैं इंस्टा पे, है ना? सोशल मीडिया जितने हैं वो सारी चीज़ों पे आपको आपको एक्टिव रहनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपकी कामयाबी सुनिश्चित हो जाएगी। और अंत में जितने भी हमारे फ्रेशर जॉइन किए हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आज आपने सिंगल आईडी से जॉइन किया होगा और आपके लिए मैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि आज आप खुद की आईडी जो आपने रजिस्टर करवाई है, आज एक काम और आप करें, आपके घर में आपके बच्चे होंगे, आपकी बीवी होंगे, आपके और भी रिलेटिव्स होंगे। आप एक काम ज़रूर करिएगा क्योंकि आज जिस जगह पे आप मान लेते हैं यहाँ पे आप हैं, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट है। जब आप इस आईडी के लिए काम करेंगे, तो कहीं न कहीं किसी न किसी के कोई न कोई व्यक्ति तो लेफ्ट राइट में आएगा। तो ये कोई और व्यक्ति आए उससे बेहतर है, यहाँ पे अगर मेरी फैमिली ही हो और यहाँ पे भी मेरी फैमिली हो और इन तीनों दोनों जगह पहला जो है वो मेरे फैमिली का ही हो और उसके बाद जब इस आईडी के लिए काम करेंगे तो इस आईडी वाले के नीचे और इस आईडी वाले के नीचे करेंगे, तो इन दोनों का बेनिफिट ऑटोमैटिकली होता रहेगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए आपके लेफ्ट में और राइट में भी आपकी फैमिली की आईडी होनी चाहिए, जहाँ पे आप सिंगल आईडी पे जितना मेहनत करके 1 लाख रुपया कमा रहे थे, उतना ही मेहनत करके, उतना ही समय दे करके आप 2 लाख रुपया कमाएँगे। ये होता है ट्रिपल आईडी का बेनिफिट। बाकी विशेष आप जिनके भी माध्यम से आए हैं, आप पेपर पे इसको समझ लीजिएगा ट्रिपल आईडी का बेनिफिट क्या होता है। तो थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। यही कुछ बातें थी जो आप सभी से शेयर करना था और मैं आपको बताऊँ आज से 4 साल पहले जो ट्रेनिंग आज आपको मिली है, सेम ट्रेनिंग मुझे भी ज़ूम के माध्यम से मिली थी और हमने भी उन चीज़ों को फ़ॉलो किया और जीवन में बस एक ही बात समझाई गई थी उस टाइम, जो चीज़ें आज आपको समझाई गई है। बस हमने उन चीज़ों को फ़ॉलो किया, जाना लेकिन उसको हमने माना भी और उसको किया भी। कुछ लोग जान लेते हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी बातें आपने जानकारी ली है, वो बातें को आपको मानना भी है और मान करके आपको अपने जीवन में कामयाब होना है क्योंकि जीवन आपकी कामयाबी का इंतज़ार कर रही है और जब तक आप जीवन में सिखलाई गई बातों के ऊपर अमल नहीं करेंगे, तब तक आपको दिक्कत आएगी। तो थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका प्यार, आपका सम्मान के लिए और आपने जो मुझे पेशेंसफुली 1.5 घंटे सुना, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि आप हमेशा सीखते रहें और अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि को हासिल करते रहें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, को ब्रांड एम्बेसडर।